हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो शाम को खाने में बनाया था मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी तीखी वाली, और उसके बाद यहाँ पे खाना हो चुका था, रोटी चपाती सेक ली थी मैंने। उसके बाद थोड़े से जो चावल बच गए थे ना, तो मैं यहाँ पे तवे के ऊपर ही फ्राई कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने फर्स्ट बार ही फ्राई किए थे। मैंने क्या हुआ ना, कहीं पे किसी को देखा था कि थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो उन्होंने क्या तवे पे ही फ्राई कर लिए थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी है ना फ्राई करके देखती हूँ कैसे लगते हैं। टेस्ट तवे का तो वैसे भी तवे का अलग होता है और कढ़ाई का भी अलग होता है, सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो तवा गरम ही था, चपाती सेकी थी मैंने, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल के फिर थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा थोड़ा नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा डाला था। उसके बाद मटर, प्याज और हरी मिर्ची कट करी हुई थी, तो वो मैंने इसमें फ्राई करके फिर चावल डाल दिए थे। और चावल के अंदर थोड़ा सा घी मिक्स था ना, तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पिघल नहीं रहा है ना, तो वो हो जाएगा धीरे धीरे एडजस्ट। लेकिन बहुत अच्छे लगे थे चावल इस तरीके से। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम 12:30 हो रहे हैं। और अभी मैं खाने में बनाऊँगी फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी। और थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा होगा क्योंकि बच्चे कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो अभी खाना बनाऊंगी मैं। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख के उसके बाद मुझे लाइक सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, और जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगता है। और अब मैं बनाने वाली हूँ गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो मैं जल्दी से गोभी और मटर छीलने हैं अभी मुझे, और गोभी भी कट करनी है। और थोड़ा सा किचन फैला हुआ है क्योंकि आज मैंने किचन की थोड़ी सी स्लैब वगैरह क्लीनिंग नहीं की। वो देखिए बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं अभी, और नीचे भी थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि उधर से सारे बर्तन खाली करके मैंने और पोछे लगाया था उस वाली ताक के अंदर जो नीचे है ना उसमें। तो फिर बाद में मैंने फटाफट में ही ऐसे ही रख दिए, तो वो भी थोड़ा सा ही जमाने हैं। तो अभी बाद में जमाऊंगी, पहले मुझे खाना खाना है क्योंकि भूख लग रही है ना। तो खाना बनाएंगे जब खाएंगे। तो थोड़ी सा स्लैब में साफ आप लोगों से बातें करती जाती हूँ और साफ़ करती जाती हूँ। और शोर शराबा तो होगा ही क्योंकि बच्चे ना कर रहे हैं, इसलिए मैं ना इस तरीके से बहुत कम वीडियो बनाती हूँ और एडिट ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि मेरा मन होता है कि मैं इस तरीके से ही जो भी मैं काम करूँ ना उसी टाइम पे बात करूँ और उसी टाइम पे सारी चीज़ें बताती जाऊँ। लेकिन फिर क्या होता है ना, बच्चे थोड़े से घर में होते हैं ना तो शोर शराबा करते हैं। और बच्चे तो करते हैं भाई, क्योंकि अगर बच्चे शोर शराबा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी तो है ना। और बच्चों से ही घर घर लगता है, बच्चों के बिना कोई घर नहीं है कहीं पर भी। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिंगर सिंगर तो यहाँ पे जिगर है ना अपने फ़ोन लेने के लिए इतनी ज़्यादा नाटक कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था। तो ये कभी गाने गा रहा था, कभी क्या कर रहा था, कभी क्या कर रहा था। तो यहाँ पे है ना टेबल पे ही भरी हुई मिर्ची भी रखी थी, राई वाली मिर्ची भरी थी कल शाम। क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए इस लड़के को। फ़ोन के लिए कितने नाटक है ना। ट्यूशन की छुट्टी हो ही गई तो फिर क्या चाहिए, है ना। मैम की तबीयत खराब थी। तो मुझे भी पता है। लेकिन फ़ोन के लिए इतने ज़्यादा नाटक, फ़ोन के लिए इतने ज़्यादा नाटक। वो तो मैं करूँगा ही ना, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? फ़ोन। अच्छा, इतना मैं करूँगा ही करूँगा। फ़ोन लेने के लिए कभी सिंगर बन रहा है, कभी क्या कर रहा है। फ़ोन लेने के लिए नाटक। दे दो ना दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। कैसा बच्चा है ये ना, फ़ोन लेने के लिए फ़ोन चाहिए इसको, फ़ोन 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 दे दो ना। फिर मैंने इसको फ़ोन तो दिया नहीं था, लेकिन उसके बाद ये ज़िद करने लग गया था कि चलो छत पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग छत पे आ गए थे पतंग उड़ाने के लिए। और
पतंग उड़ाने के लिए आ गए थे, लेकिन ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और फिर पतंग हम लोग इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन फिर भी उड़ ही नहीं पा रही थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन जिगर तो फिर भी कर ही रहा था। और माया इतनी देर तो हो गई। उसके साइकिल में हवा भरवाने गया वो, और तेरी स्लीपर तो वहाँ पड़ी है और तू मतलब कब से पड़ी हुई थी, चाटी नहीं लग रही। तो मैं तो थक हार के बैठ गई थी। मैंने कहा भाई मुझे तो अपनी ऑयल भी लगाना है बालों के अंदर, क्योंकि आज सर धोया था ना, तो फिर बाल गीले भी थे तो वो सूख भी गए थे। और फिर इसकी पतंग वगैरह मेरे से तो उड़ी भी नहीं थी, फिर भी ये अपनी कोशिश पूरी कर रहा था कि नहीं मैं अपने उड़ाऊँगा और जैसे तैसे उड़ा के बताऊँगा आज तो वो मैं देखना आपको। मैंने कहा भाई चल ठीक है, ये अपनी कोशिशों में लगा हुआ था पतंगों की। मैं तो दरी लेके आके बैठ गई थी और ऑयल लगाने लग गई थी मैं, और ये अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। कभी धागे टूट रहा था इसका, कभी मंजा टूट रहा था। तो टूट इसलिए रहा था, वो मंजा क्या है ना, कहीं दूर दूर जाके वो उड़ा रहा था ना, तो वो पीछे से उलझता जा रहा था, तो वो टूट जाता था। तो फिर वो आता और गांठ लगा के फिर वापस उड़ाने लग जाता। ऐसा ही कुछ कर रहा था, अपने में लगा हुआ था। तो बाहर तो भेजने का काम है भी नहीं, बच्चों को बाहर भेजे भी तो कहाँ भेजे। अभी कोरोना इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। ट्यूशन भी 1 घंटे 2 घंटे जाते हैं, तो फिर अभी सबकी तबीयतें इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, तो इसी वजह से फिर 1-2 दिन और घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना हो सके बच्चे घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्कूलें वगैरह तो वैसे भी बंद है ही, और कोरोना भी बहुत ज़्यादा अभी फैल रहा हुआ है। तो यहाँ पे और मैं ना थोड़ा सा छत पे हूँ ना, एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को थोड़ा सा शोर शराबा या ऐसा कुछ सुनाई दे तो पैरट की आवाज़ें भी आ रही होगी, क्योंकि छत पे पैरट भी कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो शोर शराबा इग्नोर करते हुए प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। पसंद आता है तो शेयर भी कर